आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब देखो यहां पर मैं फिर से कुछ कराऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले तो हम एक जनरलाइज एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, और वो जनरलाइज एक्सप्रेशन ये है कि अगर मेरे पास एक लेट्स से सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल के भीतर अगर मेरे पास एक स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर विद इन द सर्कल, ठीक, तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं, मान लिया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, अभी एक सवाल मैंने आपको दिखाया था उसमें स्क्वायर के भीतर सर्कल था, यहां क्या है, सर्कल के भीतर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये केस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं कि सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r है, अगर मैं यहां से बोलूं कि मान लिया सर्कल का रेडियस r है, तो ये भी r होगा। तो स्क्वायर की भुजा अगर आपने a मान रखी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे a की वैल्यू आएगी r/√2, क्योंकि जो 2r है वो a√2 के बराबर हो जाएगा, सॉरी a√2 आपका बनेगा 2r, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से √2r, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सर्कल का एरिया लिखना है, विच विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर, माइनस आपको स्क्वायर का एरिया लिखना है, तो स्क्वायर का एरिया अगर आर के टर्म में लिखना है तो वो बनेगा 2r स्क्वायर। तो एक तो वैल्यू आ गई आपकी पाई माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर, ये शेडेड रीजन का एरिया है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और अगर आप यहां r को रिप्लेस करें a/√2 से, तो ये पाई माइनस 2 बनेगा, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी a²/2। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों क्या हैं, शेडेड एरियाज हैं, शेडेड एरियाज हैं, आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब आप सवाल में क्या कहोगे, ठीक है, सवाल देखो कैसे समझना है अब आपको। यहां के आगे इस सवाल में आपसे 2 शेडेड पोर्शन पूछा गया, यहां 4 हैं और चारों इक्वल हैं क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है, 2 का निकालना है, तो ये जो वैल्यू है इसका आधा निकालना है। मुझे a दिया है, a यहां पर क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का रेडियस अगर ये है तो फॉर्मूला सबसे पहले तो ये बनेगा पाई माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर, बट यहां पर जो r है वो खुद a के बराबर है इस सवाल में, ये ध्यान रखना। अब मुझे इसका आधा भी करना पड़ेगा, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैंने आधा किया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर इंटू पाई/2 माइनस 1। अब यहां इस सवाल में r की जगह a लिखा हुआ है, तो r की जगह बस a करके c लगा दो, ठीक है। हाँ जी, तो ये दोनों केसेस जो आज मैंने आपको डिस्कस किए बेटा, ये पता होना जरूरी है, एग्जाम में बैठ के टाइम बर्बाद आपको नहीं करना है, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, क्लियरली याद होने चाहिए, सो दैट आप एग्जाम में इसको बहुत आसानी से कर पाए इन सवालों को बिना किसी तकलीफ के, ठीक है। मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा आपको कि हमारा एक प्यारा सा चैनल है, रैमो मैथ्स के नाम से भी है, उस चैनल पे ना एक मेंसुरेशन की बेटा प्लेलिस्ट है, उस मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट को प्लीज सॉल्व कर लेना, कुछ 28 वीडियोस के आसपास उसमें जो भी होंगे, 27 वीडियोस हैं, शानदार कंटेंट है, और जितने भी अच्छे सवाल एग्जाम में कभी भी आते हैं शेडेड रीजन एरिया से वगैरह या एरिया बेस, वो सब वहां मिलते हैं आपको। इस साल भी टीयर 2 में सवाल आया है एक, वो वहां पर मौजूद मिलेगा आपको, ठीक है। मिड पॉइंट को यूज करके एक सवाल आया था एरिया के लिए, दैट क्वेश्चन इज देयर, मैंने उसको पढ़ा रखा है, आप जाके देखना, इस प्लेलिस्ट को जरूर कर लेना।